हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 11.1 का। तो 11.1 में हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है दो पार्ट में है, दो पार्ट में कन्वर्ट हो रखा है, दोनों पार्ट आपके सामने करेंगे। तो देखो चैप्टर का नाम तो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कौन एंड स्फीयर आएगा। इसमें पहले हम सरफेस एरिया पे है, टोटल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया। तो देखो क्या लिखा है इसमें, अ कॉनिकल टेंट, एक कॉनिकल टेंट बनाया गया इज अ 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑन इट्स बेस 24 मीटर। दो चीज दे दी, कॉनिकल हाइट दे दी हमें, मींस जो टेंट की हाइट है वो दे दी, और स्लैंट हाइट नहीं दी है। फाइंड स्लैंट हाइट ही निकालनी है, पहले पार्ट में तो स्लैंट हाइट ही निकालनी है। तो देखो सबसे पहले कॉनिकल टेंट बनाने की कोशिश करेंगे। कॉनिकल टेंट कुछ इस शेप का होगा हमारा, और नीचे हमारा इस टाइप से ये पूरा सर्कल सा इस टाइप से हमारा है कॉनिकल टेंट होगा। इसकी हाइट दे दी है हमें, जो ये यहाँ हाइट आ रही है ना, और ये रेडियस दे दी। हाइट दे दी हमें कितना लिखेंगे, सबसे पहले h दे दिया हमें, हाइट दे चुके हैं हमें कितना 10 मीटर, 10 मीटर लिख देंगे। ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट 10 मीटर दे दी। और हमारी रेडियस कितनी है, रेडियस देखो रेडियस हमारी कितनी आई है, रेडियस आई है 24 मीटर, 24 मीटर। अब ध्यान से देखना, कॉनिकल जब हमारे पास कुछ शेप होती है उसमें हमें हाइट हो और रेडियस हो, तो इसका मतलब एक ट्रायंगल हमारा कैसे निकलेगा, इस टाइप से हमारा एक ट्रायंगल निकल जाता है। जब हमारे पास ये हाइट हो, इसको हाइट मानेंगे और इसको रेडियस मानेंगे, तो हमारा ये कैसा आएगा। तो जैसे कि पता है हाइपोटेन्यूस है वो हमारा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का प्लस परपेंडिकुलर का। तो बिल्कुल इसी टाइप से हमारा फॉर्मूला बन रखा है। जो भी हमारी ये लेंथ होगी किसकी, स्लैंट हाइट की, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन, तो स्लैंट हाइट को हम एल से दिखाते हैं। एल इज इक्वल टू हो जाता है हमारा, वैसे फॉर्मूला आपको इंट्रोडक्शन में समझाया, एल इज इक्वल टू होता है हमारा रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इस टाइप से हमारा फॉर्मूला है, बस इसको पुट करेंगे एंड देन आंसर आपके सामने। तो फाइनल आंसर निकालेंगे, एल इज इक्वल टू आर कितना है हमारे पास, आर है हमारा 24, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576, एक बार आपके लिए करके देख लेंगे। 24 का स्क्वायर करना है तो 24 की मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 कैरी होता है। देखो ध्यान से देखना, 1 कैरी तो 4 1 जा 4 2 जा 8, 1 9, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 6, 9 और 8 17 का 7 एंड 2 2 जा 4 होता है ये 4, और ये हमारा 5 आ गया, तो 576। तो फाइनल आंसर निकल के आता है 576, 576 हमारा इसका हुआ, और प्लस 100 हुआ, तो ये हमारा कितना बन जाएगा 500। जब 100 प्लस हो जाएगा तो हमारा बना है 676। तो 25 का तो 625 होता है, तो 25 का तो है नहीं, 26 का हो सकता है। हाँ 26 का जब ये स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 26 का ही, तो एल आई है हमारे पास 26 मीटर। एक बार इसका आंसर चेक करेंगे आपके लिए, 26 आना चाहिए हमारे पास। तो हमारा 26 मीटर, पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो ध्यान से, हमारा डस्टर किधर है, तो हमारा पहला पार्ट आपके सामने कर रखा है हमने, आप वीडियो पॉज करके नोट करना। फर्स्ट पार्ट हमारा अटेम्प्ट हो चुका था यहाँ। अब सेकंड पार्ट हम इधर कर देंगे आपके लिए। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज इक्वल टू ₹70। तो कहने का मतलब ये हमें कॉनिकल शेप में टेंट बनाना है, कॉनिकल शेप में टेंट बनाना है, और उसका कैनवास मतलब जो उसमें कपड़ा यूज हो रहा है उसमें 1 मीटर स्क्वायर यूज हो रहा है, तो हमारा कितना लग रहा है ₹70। अब ध्यान से देखना, कॉनिकल जो शेप बनेगी वो फ्लोर पे तो बिछाएगी नहीं, तो इसका मतलब बाहर बाहर कपड़ा यूज होगा। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सबसे पहले कौन का, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वही हमारा कैनवास का एरिया होगा। तो कैनवास का एरिया आ जाएगा हमारे पास 1 मीटर का पता है, और जितना कैनवास यूज होगा उतने से 70 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑफ द टेंट, कॉनिकल टेंट। तो कॉनिकल टेंट लिख दो चाहे टेंट लिख दो, बात एक ही है। तो हमारा क्या लग जाएगा पाई आर एल। तो देखो ध्यान से देखना,
हमें पाई की वैल्यू यहाँ रखनी नहीं, बिकॉज हमारा फाइनल आंसर नहीं है, तो हम पाई को ऐसे ही चलाएंगे। पाई मल्टीप्लाई आर कितना है, आर हमने निकाला, आर तो दे रखा था 24 प्लस ये हमें दे रखा था कितना हमारा 26। तो ध्यान से देखना, ये इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमें इसके फाइनल आंसर निकालने की नीड नहीं है, बिकॉज हमें रुपीज निकालना है। तो इतना एरिया हमारा मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, आपकी इच्छा है। इसको हमने आगे ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले हमें लिखनी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास की कितनी आ रही है, ₹70। अब हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर का हमारा कैनवास यूज होना है, तो टोटल लिख देंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ हमारा कितना एरिया लग रहा है, पाई पहले लिख देंगे 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई पाई मीटर स्क्वायर इज टू कितना हो जाएगा 70 से मल्टीप्लाई, तो 70 मल्टीप्लाई पूरा लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 से 7 10 जा जाएगा। अब बस हमारे पास जो भी मल्टीप्लाई होगी वही हमारा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर हमारा 10 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26। सबसे पहले 24 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 मल्टीप्लाई 26, 6 4 से हमारा 24 का 4 2 कैरी 6 2 जा 12 12 14, तो 2 4 जा 8 2 2 जा 4, तो हमारा फाइनल 4 2 और 5 हो जाएगा 6। तो ये हमारा बन रहा है 10 मल्टीप्लाई 6 24। तो फाइनल आंसर रुपीज आया हमारे पास 240 रुपीज। तो इतना रुपीज हमारा उस टेंट के यूज में लगेगा। एक बार इसका आंसर चेक करेंगे आपके लिए। तो 624 की मल्टीप्लाई और कुछ छूटा है, एक और छूट रखा है 22 की मल्टीप्लाई छूट रखी है, 22 भी लिखना है और ये 22। अब हमारा इसका तो ये आ गया, 22 की और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। अभी हमारा अधूरा आंसर है 22 मिस हो रखा था, मींस देखो क्या था 10 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 22। जब 22 की करते हैं हम इसमें 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 6 जा 12, फिर दोबारा ये आएगा 8 4 12, तो फिर 8 12 हो गया, 6 7 हो गया, फिर हमारा 3 1, तो हमारा 13 7 2 8 0, तो हमारा 1,37,280 रुपीज। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। वीडियो पॉज करके नोट करना। देखो हमारा फाइनल आंसर यहाँ नहीं था, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ ऐसे रखा एंड देन उसके बाद 70 की मल्टीप्लाई करी, 70 की मल्टीप्लाई होके हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, जितना कैनवास यूज होगा कोनिकल टेंट में। वीडियो को पॉज करके नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। धन्यवाद।